हेलो दोस्तों, 2024 के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले 2 साल में आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप रात को सोते समय भी किसी काम को अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा रात को सोकर गुजार देते हैं, जिसे आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान आज 30 साल का है तो उसने अपने जिंदगी के 10 साल तो सिर्फ सोकर ही गुजार दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि 30 साल के किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है या ऑब्जर्व किया है वह सिर्फ अपने उन 20 सालों में किया है जिस दौरान वह जाग रहा था। बाकी के 10 साल तो उसने सोकर गुजार दिए हैं, जिस दौरान उसने अपने शरीर और अपने दिमाग को सिर्फ रेस्ट दी है। लेकिन अगले 2 साल में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आप रात को सोते टाइम भी अपनी दिनचर्या के जरूरी कामों को कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी रात को सोते टाइम भी काम कर ले, क्योंकि अभी तक तो यही समझा जाता है कि काम करने के लिए जागना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत कुछ है जो रात को सोने के दौरान हम लोगों को हासिल हुआ है। जैसे कि दुनिया की पहली सफल सिलाई मशीन, जिसको कि इलाइस होवे ने सन 1845 में बनाया था। ये वह दौर था जब कपड़ों को हाथों से सिला जाता था। कपड़ों को हाथों से सिलने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल किया जाता था, उस सुई में धागे को सुई के ऊपरी भाग में पिरोया जाता था। सुई के इस डिजाइन के साथ सिलाई मशीन को बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर सिलाई मशीन को बनाने में बहुत सारी असफल कोशिशें कर चुके थे। लेकिन इलाइस होवे को एक रात को सपना आता है जिसमें वह ये देखता है कि अगर सुई की नुकीली साइड में धागे को पिरोया जाता है तो सिलाई मशीन सुचारू ढंग से काम करती है। तो इस तरह से रात को सोते हुए इलाइस होवे को जो सपना आता है वह उन्हें सिलाई मशीन का इन्वेंटर बना देता है। दोस्तों, दूसरा है पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हर स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम में पढ़ता है और इसकी खोज सन 1860 में दिमित्री मेंडलीव ने की थी। पीरियोडिक टेबल ने केमिस्ट्री की समझ को और आसान कर दिया था। सन 1860 से पहले तक जिन 63 एलिमेंट्स की खोज की गई थी उनको एक पैटर्न में रखना बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा था। दुनिया भर के साइंटिस्ट तब इन 63 एलिमेंट्स को एक क्रम में रखने की गुत्थी को सुलझा रहे थे। एक रात को दिमित्री मेंडलीव, जो कि खुद इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक सपना आता है और उस सपने के दौरान वे उन 63 एलिमेंट्स को एक क्रमवार तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अरेंज करने की गुत्थी को सुलझा लेते हैं। भले ही आज के समय में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हो जिनकी खोज बाद में की गई है, लेकिन दिमित्री मेंडलीव द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल्स में उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी गई है जिनकी खोज बाद में की गई है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। तीसरा है डीएनए स्ट्रक्चर। हमारे शरीर में पाए जाने वाले डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज का आइडिया भी जेम्स वाटसन को रात को सोते हुए सपने के दौरान आया था। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा दिमाग रात को सोते टाइम ज्यादा क्रिएटिव होता है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो किसी न किसी के सपनों की वजह से इस दुनिया में अस्तित्व में आए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इन सपनों से क्या फायदा, हम कौन सा साइंटिस्ट हैं जो हमने किसी चीज को इन्वेंट या डिस्कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने सपनों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो अपनी जिंदगी का जो 1/3 हिस्सा हम रात को सोकर गुजार लेते हैं उसको भी हम अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसका फायदा हर एक एज ग्रुप को होगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में बच्चों ने जो कुछ भी दिन के दौरान पढ़ा होगा उसको वे रात को सपने में सोते टाइम रिवाइज कर पाएंगे। जॉब करने वाले अपनी जॉब असाइनमेंट और पीपीटी रात को सोते समय अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे या फिर कोडिंग भी कर पाएंगे। प्रभु के प्रति आस्था रखने वाले लोग रात को सोते समय भी अपने सपनों में प्रभु का सिमरन कर पाएंगे, जिससे कि उनकी अंतर आत्मा को और भी शांति मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर वर्ग का आदमी अपने हिसाब से कर पाएगा। इंसान पहले से ज्यादा इनोवेटिव हो जाएगा। इसके बाद वह अपने हर तरह के काम में नए नए आइडियाज को इजाद करता जाएगा। दोस्तों, दुनिया में मौजूद
70% लोगों को अपने पूरे जीवन काल के दौरान कभी ना कभी लूसिड ड्रीम का एक्सपीरियंस होता है। लूसिड ड्रीम वो अवस्था होती है जब आप अपने सपने में होते हुए ये जानते हैं कि आप अपने सपने में हैं और आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये अनुभव आपको सपनों के दौरान जगता हुआ महसूस करने का अवसर देता है, जिससे आप अपने सपनों को बदल भी सकते हैं। अभी तक तो ऐसा था कि हम नहीं जानते थे कि हम कब लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, इसीलिए हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजर जाता था। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि यूएस बेस्ड प्रोफेटिक एआई जो कि एक स्टार्टअप वेंचर है, उसने एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत ये दोनों कंपनीज मिलके एक ऐसे नॉन इन्वेसिव हेडबैंड पे काम कर रही हैं जिसको पहन के सोने से कोई भी इंसान सोने के दौरान लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम लोग रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग सोने के दौरान 2 स्टेजेस से होकर गुजरता है। एक होती है नॉन रैम स्लीप, मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हमारा दिमाग लाइट स्लीप से डीप स्लीप में जाता है। इस प्रक्रिया में 90 मिनट का समय लगता है और इस दौरान हमारी आंखों की पुतलियां कोई हरकत नहीं करती, इसीलिए इस स्टेज को नॉन रैम स्लीप कहा जाता है। जिसके बाद शुरू होती है रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में हमारी आंखों की पुतलियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करती हैं। रैम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग ऐसे केमिकल को रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज्ड हो जाती है, ताकि सपना देखने के दौरान हमारी बॉडी सपनों पर रिएक्ट ना करे। हम अपनी दिनचर्या में जो कुछ भी करते हैं, हमारा दिमाग उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम रात को रैम स्लीप स्टेज में आते हैं तो हमारा दिमाग दिनचर्या में किए गए कामों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है और अलग अलग तरह के सपने संजोता है। आमतौर पर हमारा इन सपनों पे कोई खास कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए ये सपने लूसिड ड्रीम की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इस दौरान हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं होता, जिस वजह से हमारा अपने सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे आसपास हो रही गतिविधियों के बारे में हमें अवेयर करवाता है। लेकिन अगर इस रैम स्लीप के दौरान हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को किसी तरह से एक्टिव कर लेते हैं तो हम अपने सपनों के दौरान अवेयर होंगे कि हम सपना ले रहे हैं और साथ में अपने सपनों को कंट्रोल भी कर पाएंगे, जिससे साफ पता चलता है कि हमें लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो वो जिससे हमें ये पता चल सके कि कब हम रात को रैम स्लीप की अवस्था में चले गए हैं, और दूसरा जैसे ही हम रैम स्लीप की अवस्था में जाएं तो हम किसी सिग्नल के माध्यम से अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर पाएं। ये दोनों काम करेगा प्रोफेटिक एआई कंपनी और न्यूरालिंक का बनाया हुआ हेलो हेडबैंड, जो कॉम्बिनेशन होगा अल्ट्रासाउंड और मशीन लर्निंग मॉडल का। मशीन लर्निंग मॉडल EEG और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये पता करेगा कि कब हमारा दिमाग सोने के दौरान रैम स्लीप में जाता है, और अल्ट्रासाउंड की मदद से इसी रैम स्लीप का पता चलते ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया जाएगा। इसके बाद कोई भी इंसान लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएगा। कंपनी का कहना है कि अगले साल 2025 में हम इस हेलो बैंड को मार्केट में उतार देंगे। इसके बाद कोई भी इंसान 1500 से 2000 खर्च करके इस हेलो बैंड की मदद से लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएगा और अपनी जिंदगी का जो 1/3 हिस्सा वह रात को सिर्फ सोकर गुजार देता है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएगा। लेकिन जैसे ही ये हेलो बैंड मार्केट में आएगा, इसका कुछ नुकसान समाज में देखने को मिलेगा। जैसे जो प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को दिन के समय में निचोड़ लेती हैं, तब वह कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से रात को सोते हुए लूसिड ड्रीम के दौरान
कुछ ना कुछ काम करने के लिए जरूर कहेंगी, जो आने वाले समय में एक तरह का शोषण कहलाएगा। क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड 9 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जब आप ऐसे लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।